ओम साई राम। मैं साई की बेटी संध्या स्वागत करती हूँ आपको साई के द्वारिका माई में। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। बाबा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना। तो आज बहुत याद आती है बचपन की, तो सोचा कुछ बचपन की बातें शेयर कर लेते हैं। बचपन में बहुत नादानियाँ भरी थी हम में। किसी भी चीज़ के लिए जिद कर लेते हैं, वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसके लिए कितना मेहनत चाहिए, नहीं वो सब नहीं समझते थे। बस माँ बाप है, दिलवा देंगे। और ये भी नहीं सोचते थे कि वो मना क्यों कर रहे हैं। गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, अरे नहीं दिलाया, क्यों नहीं दिलाए, हमें चाहिए, हमें नहीं पता। आज वो सब सोचकर दुख भी होता है, हंसी भी आती है। अब समझ में आता है जब हम माँ बाप बने, कि हम जब किसी चीज़ को लेके माँ बाप को बोल देते हैं और हमें ना मिले तो जिद करते हैं, नाराज हो जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उनको कितना तकलीफ़ होगी। ना दिलाने की दो कारण हो सकता है, या तो वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, या तो फिर वो दिला नहीं सकते, उनकी मजबूरी होगी। हम कहाँ सोचते हैं, दुश्मन मान लेते हैं, हाँ नहीं दिलाया, ये अच्छे माँ बाप नहीं है, उसके पापा ने उसको दिलाया, इसके मम्मी ने उसको दिलाया, आप तो हर बात पे मना कर देते हो। नहीं सोचते थे कुछ। अब पता चला जब हम माँ बाप बने, कितना तकलीफ होता है जब हम बच्चे की जिद पूरी ना कर पाए, हमारी मजबूरी के कारण हो या फिर उसके भलाई के कारण हो। दर्द हमें भी बहुत होता है, तो अपने माँ बाप को कितना हुआ होगा। कर्म है भाई, आता है लौट के। अब अपने ऊपर आया तो बहुत समझदारी की बातें याद आ रही है। तो हंसी इसी बात की आती है और दुख इसीलिए होता है कि जाने अनजाने में, नादानी में कितने दर्द दिए हमने माँ बाप को, कितने तकलीफ झेले होंगे उन्होंने हमारी हर एक डिमांड्स को पूरी करने के लिए। हम तो कंपेयर कर लेते हैं, यार उसके पापा बहुत अच्छे हैं, इसकी मम्मी बहुत अच्छी है, आप डांटते रहते हो, आप कुछ नहीं दिलाते हो। अब महसूस हो रहा है जब बारी अपनी आई तो बाबा हर वो बात के लिए, उस नादानी के लिए, उस दिए हुए दर्द के लिए हम क्षमा मांगते हैं। माफ कर देना बाबा, उनको तो वो करे गए कर्म को तो हम बदल नहीं सकते। बस आने वाली पीढ़ी को ये सीख दे सकते हैं, उनको ये समझा सकते हैं कि जो बचपन में गलतियां हमने करी है वो ना करे। क्योंकि जो दर्द यहाँ होता है ना, दिखाई नहीं देता है, बहुत होता है। उसके लिए कोई आहा भी नहीं कहेगा, अरे इसको इतना दर्द हो रहा है। दिखाई नहीं देता है तो कोई क्यों कहेगा, किसी के पास टाइम थोड़ी ना है आपके दर्द देखने के लिए। उसको आपको खुद को झेलना पड़ता है, बहुत पीड़ा होती है। बाबा जानते हैं।
तो कृपया आप अपने माँ बाप को वो तकलीफ़ ना दें। आप एक बात ध्यान में रख लें कि ये वो करेंगे जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। हमें जिद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डिमांड्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको पता है हमें कब क्या चाहिए। अरे जब हम दुनिया में आए थे बोल भी नहीं सकते थे, तब इन्होंने हमें समझा कब खाना चाहिए, कब पानी चाहिए, कब क्या चाहिए, कब बच्चे को दर्द हो रहा है, कब बच्चा खुश हो रहा है, किसी से किस चीज़ से इसको खुशी मिलती है। उस टाइम पर जो माँ बाप समझ गए, उनको थोड़ी ना समझाना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। उनको पता है अगर देना होगा तो वो दे देंगे। हम अगर उस भगवान पर इतना भरोसा कर सकते हैं तो इस भगवान पर क्यों नहीं, जो कि साक्षात हमारे सामने है, जो कि हमें हर रोज राह पर हमारे साथ दिए हैं। ना तो हम चल सकते थे, हमें चलना सिखाया, ना तो हम बोल सकते थे, हमको बोलना सिखाया, हंसना सिखाया, आंसू पोंछना सिखाया, हमारे दर्द को समझा। तो इनके लिए क्यों नहीं थोड़ा भरोसा इन पर भी तो करेंगे। थोड़ा क्यों, उससे ज़्यादा इन पर भरोसा करनी चाहिए। वही तो इनके रूप में है। जब वो सामने नहीं आ सकते हैं तभी तो इन्होंने इन्हें दिया कि ले ये तेरा भगवान, तेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। तो हाथ जोड़कर मैं उन सारे बच्चों से कहूँगी, पहले इनकी पूजा कर लो, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। वही तो है इनमें, जिसे हमने देखा नहीं, छुआ नहीं, जाना नहीं, उन पर अगर इतना भरोसा है तो इन पर क्यों नहीं। और आगे क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं पाऊंगी, थोड़ा इमोशनल हूँ। बहुत याद आती है बचपन की। हर चीज़ के लिए माँ बाप चाहिए, फिर भी दर्द दे देते हैं जाने अनजाने में उन्हें। गिर पड़ते थे तो माँ, कोई सामने कोई डर हमें छू भी नहीं सकता था। पापा है ना, मेरे पापा स्ट्रॉन्ग पापा, मेरे पापा सुपर हीरो। पर भूल जाते थे कि उस सुपर हीरो को भी दर्द होता है। तो वो चीज़ तो हम बदल नहीं सकते हैं। बस अपने बच्चों को यही सीख देना चाहते हैं कि आगे जाकर पछतावा करने से अच्छा है अभी से सुधर जाओ। अभी से सुधार कर लो उस काम में। उस काम को करना ही क्यों है जो आगे जाके हमें दर्द दे। आज माँ की बहुत याद आती है और खुद पर गुस्सा। कैसे सह लेती थी सब, कैसे चुप हो जाती थी जब उन्हें दर्द होता था। और वो कर भी क्या रही थी, बस हमारी खुशी के लिए, हमारी भविष्य के लिए चिंता, अच्छी भविष्य देने का कोशिश।
आज माँ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जहाँ कहीं भी है बाबा, मेरी माँ को बोलना मुझे माफ़ कर दे। हर जन्म में मुझे वैसे ही माँ चाहिए, पर हो सके तो मेरा जैसा बच्चा उनको मत देना। जिसको हीरे की परख नहीं है उसको हीरा दे के क्या फायदा। माफ करना बाबा, समझ आया पर बहुत लेट आया। तब हाथ में था कि हम उनको वो खुशी दे सकें, उनको वो प्राउड फील करवा सकें, लेकिन नहीं करवाया। तब जिन बच्चों के पास अपनी माँ बाप है, उनके पास जिंदगी का सबसे बड़ा दौलत है। अभी से सेवा कर लो, अभी से खुश करवा दो उन्हें। उनके जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को नहीं पता। हम श्राद्ध करते हैं, लोगों को भोजन करवाते हैं, उनसे उनको कितना खुशी मिलता है हमें क्या पता। जब सामने है तब पूजा कर लो, तब खुशी दे दो उन्हें, उनकी बातें मान लो, उनकी अपने बच्चे होने की फर्ज अदा कर दो। वही उनकी सच्ची सेवा है। और मेरे बाबा के भी, उस ऊपर वाले के भी यही सच्ची सेवा है, और यही तो उन्हीं का रूप है। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।